Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself Anjali Namdev and today we are discuss about cultivation of mustard. So यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को। सो हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड के बारे में आज। यदि आप ICAR, JRF, ASRB नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें आपका कोर्स प्राइस 1000 रुपीज़ दिए रहेगा। आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, नोट्स PDF फॉर्म में दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको सॉल्व करा दिया जाएगा और इसके इन एग्ज़ाम्स के अलावा भी यदि आप कोई और अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प की जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैपसीड एंड मस्टर्ड के बारे में। मस्टर्ड का जो बॉटेनिकल नेम होता है सरसों, हम इसको सरसों बोलते हैं हिंदी में। इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका स्पीसीज और इसकी जो फैमिली होती है ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, सरसों वर्गीय कुल से। ठीक है, ओरिजिन इसका जो है वो है चाइना, ओरिजिन है चाइना। एवोल्यूशन ऑफ ब्रेसिका स्पीसीज़, अब जो ब्रेसिका स्पीसीज़ है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है हम इसको पढ़ेंगे। तो ब्रेसिका नेपस एक वेराइटी इसका होता है, ठीक है। ब्रेसिका नेपस एक स्पीसीज़ है, तो इसका जो एवोल्यूशन हुआ है वो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस और ब्रेसिका ओलिरेशिया के क्रॉस से हुआ है। ठीक है, ये क्रॉस से हुआ है। फिर ब्रेसिका कैरिनाटा, इसका जो एवोल्यूशन हुआ है वो ब्रेसिका नाइग्रा क्रॉस ब्रेसिका ओलिरेशिया से हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेसिका जंसिया, ये ब्रेसिका नाइग्रा का क्रॉस ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस के साथ करने से उसका क्या हुआ, ब्रेसिका जंसिया एवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे रैपसीड एंड मस्टर्ड्स आर द मेजर रबी ऑयल सीड क्रॉप। ये जो है वो रबी ऑयल सीड क्रॉप है, दैट मीन्स इसको हम रबी सीजन में ग्रो करते हैं। दे ऑक्यूपाई अ प्रोमिनेंट प्लेस बीइंग नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंट टू ग्राउंडनट। इसके बाद जो ग्राउंडनट के बाद है वो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो सरसों एंड तोरई आर कॉमनली नोन एज रैपसीड वाइल राई, जबकि इसको हम रैपसीड भी बोलते हैं, राई भी बोलते हैं, लाहा भी बोलते हैं, राया भी बोलते हैं और मस्टर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप ये देख रहे हो इसका प्लांट, ठीक है। उसके बाद आप करो कि ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिम टाइप का इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है और जो इसका फ्रूट होता है वो होता है सिलिक्वा। इसके फ्रूट को इससे क्वेश्चन आता है कि फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज कॉल्ड एज सिलिक्वा। इसमें जो सीड कंटेन, इनके जो सीड में जो ऑयल रहता है वो 37 to 49% तक इसमें ऑयल प्रेजेंट रहता है इसके सीड में। आपका ये है हमारा कि रैपसीड और मस्टर्ड जो रबी सीजन क्रॉप है इसको हम लोग कॉमनली क्या कर सकते हैं, ग्राउंडनट के बाद वाली इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। रैपसीड को हम लोग तोरई या सरसों को राई भी बोल सकते हैं और जो इनके सीड में 37 से 49% तक ऑयल कंटेंट प्रेजेंट रहता है। फ्रूट ऑफ मस्टर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिक्वा। फिर कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है, इस पे आपको बोला है कि जो इंडियन ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है, बॉटेनिकल नेम है, कॉमन नेम और लोकल नेम है। आपको फर्स्ट दिया है सरसों, इंडियन ग्रुप में जिसे हम लोग इंडियन में बोलते हैं सरसों का तेल है ना, सरसों का तेल। ये अब बहुत यूज़, इसका जो इंटरनेशनल लेवल में नाम है वो है इंडियन कोल्जा और रैप भी बोला जाता है इसको। इसका जो बोटेनिकल नेम है इसका है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी इसकी होती है येलो सरसों, इसको येलो सरसों। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी ब्राउन सरसों। इसका जो कॉमन नेम है उसका होता है कॉमन नेम टर्निप रेप, उसके बाद होता है टर्निप रेप। इसका ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी इसकी होती है ब्राउन सरसों का टर्निप रैप। फिर लोकल नेम इसका बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग येलो सरसों और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ब्राउन सरसों को बोलते हैं ब्राउन सरसों। फिर आपका आता है तोरिया का जो इंटरनेशनल लेवल में नाम है वो है रैप। उसके बाद इसकी भी जो बॉटेनिकल नेम होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी येलो तोरिया और वैरायटी एक होती है ब्लैक तोरिया। जो येलो तोरिया होती है वो इंडियन रैप है और इसको येलो तोरिया भी बोलते हैं, जबकि जो ब्रेसिका ब्लैक तोरिया है वैरायटी उसको इंडियन रैप और ब्लैक तोरिया और लाही के नाम से उसको जाना जाता है, उसका लोकल नेम है ब्लैक तोरिया का।
सो उसके बाद आपका आता है राई, ठीक है। जो राई होता है उसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल में उसको मस्टर्ड के नेम से जानते हैं। इसका बोटेनिकल नेम ब्रेसिका जेनेसिया होता है और इसको हम लोग इंडियन मस्टर्ड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है। राई और राया और लाहा, ठीक है। ब्रेसिका जेनेसिया वैरायटी रुगसा, ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है। पहाड़ी राई इसको लोकल नेम में बोलते हैं। फिर होता है एक ब्रेसिका नाइग्रा, इसको हम लोग ब्लैक मस्टर्ड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है, और इसका लोकल नेम होता है बनारसी राई। फिर आपको हम बता दें द मेन डिस्टिंगाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड्स के कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं कि जो रैपसीड होता है, जिस रैपसीड में कौन कौन सा आ गया, सरसों, तोरिया, लाही, और मस्टर्ड में आया राई, राया और लाहा। सो इसकी जो रैपसीड की जो हाइट होती है प्लांट की, वो होती है 45 to 150 सेंटीमीटर, जबकि मस्टर्ड की जो हाइट होती है वो होती है 90 to 200 सेंटीमीटर। सो ये आपकी क्या है। फिर हम इसके जो लीव्स की बात करेंगे, वो है आपकी सेसाइल लीफ लैमिना, क्लास्प और स्टार्क पार्शियली और कम्प्लीटली, ठीक है। फिर मस्टर्ड और राई में बात करेंगे तो जो लीफ होती है वो स्टार्क्ड होती है एंड डू नॉट क्लास्प द स्टार्क। फिर सिलिक्वा, ये पॉड होता है, पॉड बोल रहे कि इसका कैसा होता है, तो शॉर्ट थिकर होता है रैपसीड का, जबकि जो मस्टर्ड का देखोगे तो लॉन्ग और स्लेंडर होता है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है रैपसीड में होता है या सरसों में, तोरिया में और लाही में होता है क्रॉस पॉलिनेटेड, जबकि मस्टर्ड में जो पॉलिनेशन होता है वो होता है सेल्फ पॉलिनेटेड। इसका जो सीड कोट होता है रैप सीड का, वो होता है स्मूथ, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, और मस्टर्ड का होता है रफ सीड कोट होता है। फिर आप बात करेंगे कि हमारा क्या बात करें हम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। सो इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए रहता है। रैपसीड और मस्टर्ड जो होती है क्रॉप, वो कल्टीवेटेड होती है रबी सीज़न में, रबी के टाइम में, दैट मीन्स ठंड के टाइम पे इनको ग्रो किया जाता है। फिर आप करोगे क्रॉप रिक्वायर्स कूल एंड ड्राई, क्लियर वेदर चाहिए रहता है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 18 to 25 डिग्री सेल्सियस। इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए। फिर ग्रोथ ऑफ क्रॉप केसेस ऑफ इफ़ टेम्परेचर फॉल्स, ठीक है, यदि 3 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो जो क्रॉप की ग्रोथ हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। एंड अबव 35 to 40 डिग्री सेल्सियस लॉन्ग डे, इसमें क्या होता है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस लॉन्ग ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम्स आता है। लॉन्ग डे विथ एडिक्वेट सनशाइन आर आइडियल फॉर इट्स गुड प्रोडक्शन। क्या होता है कि बोल तो रहे कि लॉन्ग डे विथ एडिक्वेट सनशाइन आर आइडियल फॉर इट्स गुड प्रोडक्शन। गुड प्रोडक्शन के लिए उनको लॉन्ग डे का सनशाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसका जो सॉइल रिक्वायरमेंट होता है वो होता है सैंडी लोमी टू क्ले लोमी सॉइल, इसके लिए अच्छी होती है, बेस्ट होती है। पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो 6.5 to 7.0 पीएच की जो सॉइल होगी वो बहुत अच्छी होगी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। फिर आपका बात करेंगे हम वैरायटीज़ की। सो इसकी वैरायटीज़ कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं रैपसीड और मस्टर्ड की। रिकमेंडेड फॉर कल्टीवेशन आर एज फॉलो, जो कि रिकमेंडेड की जाती हैं कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को। सबसे पहली है तोरिया की T9, T36, M27, BR29, भागीरथी, कृष्णा, जवाहर, तोरिया 1, पनहाली, RH68, TS29, KVS 3। फिर नेक्स्ट आपका आता है मस्टर्ड का। मस्टर्ड की वैरायटी है वरुण 359, शेखर, क्रांति, पूसा बोल्ड, प्रकाश, RLM 540, RL18, दत्तन 67, लक्ष्मी, रजत, रोहिणी, संजुक्ता, अशेष, CM2 इसकी क्या है मस्टर्ड की वैरायटीज़ हैं। फिर आपका आता है ब्राउन सरसों। ब्राउन सरसों की वैरायटी है BSH1, पूसा कल्याणी, BS70, KBS 3। येलो सरसों की जो वैरायटी है वो है YS24, K88, पूसा गोल्ड, NDYS 921, राजेंद्र सरसों 1, सुबिनॉय एंड YS 923।
अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ सोइंग की, कि हमें इसकी सोइंग कब करनी चाहिए। तो सोइंग ऑफ सरसों एंड राई मस्ट बी कम्प्लीटेड इन द फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, मतलब कि हमको अक्टूबर के स्टार्टिंग में इसकी सोइंग कर देनी चाहिए। सीड रेट हम क्या रखेंगे, प्योर क्रॉप ऑफ रेप सीड की और मस्टर्ड की क्रॉप जो होती है उसकी हम सीड रेट रखेंगे 5 to 6 किलोग्राम सीड्स पर हेक्टेयर। यदि इफ क्रॉप आर सोन एज मिक्सड और इंटरक्रॉप्ड विथ अदर क्रॉप, seed rate of 1.25 to 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर इज सफिशिएंट डिपेंडिंग अपॉन द रो रेशो। सो यदि हम प्योर सीड ले रहे हैं रैप सीड का या मस्टर्ड का, तो हमको 5 to 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर उसकी क्या रखनी चाहिए, सीड रेट। और यदि हम किसी क्रॉप के साथ मिक्स करके या इंटरक्रॉपिंग में हम क्रॉप को लगा रहे हैं, तो उसका सीड रेट हमको 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखना चाहिए। और ये डिपेंड करता है रो रेशो पर। इसकी स्पेसिंग की बात करें तो जो इसकी स्पेसिंग होती है वो होती है 30 to 45 ठीक है इंटू 10 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका स्पेसिंग रखते हैं हम, रो टू रो रखते हैं 30 to 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं हम लोग 10 to 15 सेंटीमीटर। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें कि जो NPK जिंक पर हेक्टेयर में कितना देते हैं, सो 60 30 30 20 और 10 के रेशियो में हम लोग किलोग्राम पर हेक्टेयर, इसमें हम लोग सल्फर भी देते हैं। ये आप देख रहे हो ये राई है, ठीक है, ये राई का सीड भी बोल सकते हो आप मस्टर्ड का, सो ये राई बोल सकते हो। वाटर मैनेजमेंट इसका हम क्या करते हैं, हमको 2 इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए 20 to 30 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायर्ड होती है। यदि हमें क्रिटिकल स्टेजेस देखे हैं तो आपका रोजेट स्टेज होती है, जो कि कब आती है हमारी 20 to 30 डेज आफ्टर सोइंग, मतलब कि 20 से 30 दिन बाद आ जाती है। सिलिक्वा फॉर्मेशन स्टेज में हमको दे देना चाहिए इरिगेशन। फिर आपका नेक्स्ट आता है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट में आता है कॉन्वोलेस आर्बेंसिस, मैरियोटस एल्वा, साइनोडोन डेक्टाइलोन, फाइसेलिस मिनिमा, सर्सियम अर्वेंसिस, साइप्रस रोटेंडस इसके मेन वीड हैं। तो वीड्स में भी कंट्रोल वाई वन इंटरकल्चरल ऑपरेशन से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। विथ खुरपी और हैंड हो से भी बहुत बेनिफिशियल है। क्रिएटिंग सॉइल मल्च को भी हम कर सकते हैं। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्लूक्लोरेलिन एट 0.75 1.0 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या तो प्री इमरजेंस एप्लीकेशन को पेंडिमिथाइलिन का हम यूज़ कर सकते हैं 0.15 to 1.5 किलोग्राम, ऑक्सीफ्लोरेलिन का कर दे या ऑक्सीडाइजोन का हम ये इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं हम इन केमिकल से वीड को। सो हमारा नेक्स्ट आता है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। सो सबसे पहले आपका इंसेक्ट है वो है मस्टर्ड सॉफ्लाई। सो मस्टर्ड सॉफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे। जो इसका लार्वी होती है मस्टर्ड सॉफ्लाई की, वो लीव्स को खाती है एंड मेक होल्स, और लीव्स में क्या बना देती है, होल्स बना देती है। इन केस ऑफ सीवियर इन्फेस्टेशन, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेस्टेशन की कंडीशन में एंटायर लीफ लैमिना इज़ ईटन। सो वो लीफ लैमिना होता है वो खा लेती है। द फीमेल ऑफ दिस इंसेक्ट हैव saw like ovipositor thus called sawfly। सो जो फीमेल इंसेक्ट होता है इसका मस्टर्ड सॉफ्लाई का, वो क्या करता है, ओविपोजिटर होता है, इसको हम लोग सॉफ्लाई कहते हैं। इन्फेस्टेशन में भी कंट्रोल बाय डस्टिंग एंडोसल्फान डस्ट 4%, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या एंडोसल्फान डस्ट का 4% आप यूज़ करके, क्विनोलफॉस 1.5% का यूज़ करके, मिथाइल पैराथियन 2% का एट 20 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन मॉर्निंग। और हमें इसका यूज़ जब भी करना है इस केमिकल का सॉफ्लाई कंट्रोल करने के लिए, तो आपका इसको जो स्प्रे करना पड़ेगा वो आपको मॉर्निंग में करना पड़ेगा। स्प्रे ऑफ मोनोक्रोटोफॉस एट 0.2% ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ दिस इंसेक्ट। सो मस्टर्ड सॉफ्लाई देख लीजिए आप लोग, ये है, बताते हैं, ये देखिए, ये आपकी मस्टर्ड सॉफ्लाई है ये, ठीक है। सो उसके बाद आप बात करेंगे कि नेक्स्ट एफिड की बात करें, ठीक है। एफिड की बात करें तो बोथ निम्फ एंड द एडल्ट इन्फेस्ट द क्रॉप बाय सकिंग द सेल से फ्रॉम लीव्स, स्टॉक्स, इन्फ्लोरेसेंट एंड सिलिक्वा। सो ये बोल रहे हैं कि जो एफिड्स होते हैं, एफिड कैसे ग्रो
जो मस्टर्ड की क्रॉप में इसकी जो स्टेज होती है निम्फ और एडल्ट दोनों ही क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जो उनके सेल सेप्स होते हैं वो उनको सक करके उनकी लीव्स स्टॉक को इन्फ्लोरेसेंस सिलिक्वा वो सबको उसके सेल्स को क्या कर देता है, सक करके उसको डिस्ट्रॉय करता है, इन्फेस्ट करता है। इन्फेस्टेशन इज़ मोर सीवियर अंडर क्लाउडी कंडीशन। यदि क्लाउडी कंडीशन है तो उसमें इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका एफिड का। एंड कॉज सीवियर डैमेज इफ़ अकर एट फ्लावरिंग और पॉट फॉर्मेशन। सो ये कब हो जाता है, पॉट फॉर्मेशन के टाइम पे यदि क्लाउडी हो गया तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ जाती है। और हमें इसका कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, डस्टिंग द क्रॉप विथ मेथाइल पैराथियन 2%, मेलाथियन का हम यूज़ करें 20 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर में। सो आपका इसका यूज़ करके क्या कर सकते हो, एफिड को कंट्रोल कर सकते हो। अब आप एफिड देख लीजिए, देखिए ये है आपका एफिड। इसने क्या कर दिया, पूरा स्टॉक उसका जो पॉड होते हैं सिलिक्वा उसका सब को क्या कर दिया, इन्फेस्टेस कर दिया, सीवियर कंडीशन में आ गया। ठीक है, सो आप नेक्स्ट बात करोगे पैंटेड बग का। पैंटेड बग क्या होती है, द नीम्फ एंड एडल्ट सक द सेल सेप फ्रॉम लीव्स एंड टॉप स्टम। जो पैंटेड बग होते हैं वो क्या करते हैं, जो निम्फ और एडल्ट स्टेज होती है वो सेल सेप को बहुत ज़्यादा लीव्स से और टॉप स्टम से वो सक करते हैं। डस्ट यदि हमें इसका देखने को मिलता है इन्फेस्टेशन तो हमको डस्टिंग द क्रॉप विथ एंडोसल्फोन से 4% और क्विनॉल फास्ट से हमको और मेलाथियन 5% का यूज़ करना चाहिए और स्प्रे विथ मोनोक्रोटोफॉस एट 0.2% चेक्स द इन्फेस्टेशन। अब आप देख लो, ये है आपका पैंटेड बग, सॉरी ये आपका पैंटेड बग। ठीक है, सो आप देख रहे हो जब पे टॉप में स्टम में ये इन्फेस्टेट करता है। सो अब नेक्स्ट आएंगे डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में। डिजीज़ मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट डिसीज़ आपकी ब्लाइट डिसीज़ ऑफ क्रूसीफेरी। ब्लाइट डिसीज़ जो मस्टर्ड पे लगती है। द डिसीज़ इज आइडेंटिफाई बाय अपीयरेंस ऑफ कंसेंट्रिक ब्लैक स्पॉट्स ऑन द लीफ। क्या होता है, जो ब्लाइट्स होते हैं ये जो इसके लीव्स होते हैं, स्टॉक होता है और पॉट्स होते हैं, इनमें क्या हो जाते हैं, ब्लैकिश कलर के आपको स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। सो इस कलर के स्प्रे आप यदि आपको दिखाई देते हो तो आप इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हो राइडोमिल का 0.2% से यूज़ करके स्प्रे करके, मैनकोजेब और कैप्टाफॉल और जिनेब का 0.4% से यूज़ करके स्प्रे करके आप इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। फिर आप बात करोगे डाउनी मिल्ड्यू की। सो डाउनी मिल्ड्यू जो द लीव्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट हैव येलो इरेगुलर स्पॉट्स ऑन अपर साइड, वाइटिश स्पॉट्स ऑन लोअर साइड। सो आपको डाउनी मिल्ड्यू बता रहा है कि जो लीव्स होती है प्लांट्स येलो इरेगुलर स्पॉट से वो क्या होते हैं, वाइटिश स्पॉट्स लोअर साइड में, अपर साइड में, सो स्पॉट्स आ जाते हैं। सो हमको इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, यूज़ ऑफ क्लीन एंड हेल्दी सीड्स फॉर सोइंग। सोइंग के लिए हमको क्लीन और हेल्दी सीड्स का यूज़ करना चाहिए। प्रिवेंट इन्फेस्टेशन और स्प्रेइंग ऑफ डाइथेन M45 और मेटालेक्साइल फॉलोड बाय मैनकोजेब 0.2% डिक्रीजेज स्प्रेड ऑफ डिजीज़। सो इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो डिसीज़ का स्प्रेड है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है पाउडरी मिल्ड्यू। सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर डिपोजिशन ऑफ ग्रेइश वाइटिश पाउडर इन लीव्स। जो लीव्स होती हैं उसमें ग्रेइश वाइटिश पाउडर दिखाई देने लगता है। ऑन इंक्रीज इन्फेस्टेशन वाइट पाउडरी ग्रोथ चेंजेस टू डार्क ग्रे एंड ब्लैक लीव्स डेवलप स्मॉल वीक लेशंस रिजल्टिंग टू दैट ऑफ लीव। सो ये जो आपको दिखाई देने लगते हैं, कुछ कुछ जो पाउडरी ग्रोथ जो होती है वो चेंज हो जाती है, डार्क ग्रे बनाने लगता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। सो इससे क्या हो जाता है, लीफ की डेथ होने का भी चांसेस रहता है, लीफ डेथ करने की स्टेज पे आ जाता है। फिर बोल रहे हैं इन्फेस्टेशन ऑफ डिजीज इज मोर अंडर क्लाउडी कंडीशन। और यदि बाई चांस क्लाउडी कंडीशन हो जाती है तो उस टाइम पे इसका इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इसको हम कंट्रोल करने के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए 20 किलोग्राम सल्फ़र डस्ट का हम बिटेबल सल्फ़र का यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है वाइट ब्लस्टर। वाइट ब्लस्टर होता है लीव्स स्टॉक्स फ्लोरल पार्ट्स हैव वाइट राइज्ड ब्लिस्टर, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू डिफॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन यूज ऑफ हेल्दी सीड इज नेसेसरी। एडॉप्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन इज टू ब्रेक कंटिन्यूटी ऑफ डिजीज, चेक्स इट्स स्प्रेड
टू स्प्रेइंग विथ जिनेब का हम 2 स्प्रे करें एट 10 डेज इंटरवल में फर्दर इन्फेस्टेशन एंड स्प्रेड को रोकने के लिए हम लोग 10 डेज के इंटरवल में हमको 2 स्प्रे देना चाहिए। फिर आपकी बात करोगे कि यील्ड कितनी होती है इसकी, सो आपकी यील्ड ऑफ 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर रैपसीड की होती है। मस्टर्ड की आप बात करोगे अंडर इरिगेटेड कंडीशन में तो 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। और उसके बाद बात करोगे कि रिस्पेक्टली अंडर रेनफोर्ड कंडीशन वी ऑब्टेन, वही दिया गया है कि आपको रेनफोर्ड कंडीशन के में आपको 10 to 15 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको रैपसीड की यील्ड मिलेगी और 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको मस्टर्ड की मिलेगी अंडर रेनफेड कंडीशन में। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और बताइए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं सो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, आप उससे आप हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू।